पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर सोना खरीदने के लिए 1 साल एक लंबी अवधि के लिए मना कर दिया, एक लंबे टाइम के लिए मना कर दिया, यानी कि आप इस समय मत खरीदिए सोना। तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत में ही क्यों, क्या रीजन मान रहे हैं आप इसका? ग्लोबल इकोनॉमी में कई कंट्रीज नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखा रही हैं। अमेरिका खुद जनवरी टू मार्च नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है, जबकि हमने तो 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो अब इसका असर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में किस तरीके से देख रहे हैं, बाजार में, भारतीय बाजार में आप इस चीज का असर किस तरीके से देख रहे हैं, कितना नुकसान होता हुआ देख रहे हैं? अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो ऐसे में ज्वेलरी इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है ना इससे। ज्वेलरी इंडस्ट्री से बहुत टैक्स कलेक्शन भी आता है और ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत से कारीगर भी जुड़े हुए हैं। बहुत से हमारे कारीगर भाई ऐसे हैं जिनकी कमाई उतनी नहीं है, वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो वो सब जुड़े हुए हैं। अब सूरत शहर की बात करूं, मैं खुद सूरत में गया हुआ हूँ, वहां तो ज्वेलरी के ऊपर जो है वहां की इकोनॉमी डिपेंड करती है। लेकिन अगर यही कंडीशन रही तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को आप कहां देखते हैं? ग्लोबल इकोनॉमी बहुत डीप रिसेशन में जाएगी, कुछ इम्पैक्ट हमें भी आएगा। आपको जब ये गैस सिलेंडर की इतनी हड़कंप मच गया था इसे लेकर, तब आपको लगा कि केवल बारिश के कुछ छींटे ही पड़े? मुझे तो ऐसा लगा कि उस समय हम बिना छाते के खड़े नजर आए खुद को देखकर। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि केवल कुछ छींटे ही पड़ेंगे? पेट्रोल डीजल की प्राइसेस ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी और कंट्री में बढ़ी, हिंदुस्तान में सरकार ने वो बोझ खुद उठाया। और तमाम चर्चा के साथ आकाश जिंदल अर्थशास्त्री जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आकाश जी, अब मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि जितना हो सके आप पेट्रोल, डीजल, गैस इसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, यहाँ तक कि खाने में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल भी कम करने के लिए उन्होंने कह दिया है। और साथ ही कहा कि अगर हो सके तो 1 साल तक कोशिश कीजिए कि आप सोना मत खरीदिए। तो क्या संदेश माने इसे हम कि क्या हम जो है अब आर्थिक एक तरीके से संकट मंडराता हुआ दिख रहा है भारत में, हम उस ओर अग्रसर हो चुके हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने आज वास्तविकता को देखा है, ग्लोबल ग्राउंड रियलिटीज को देखा और ग्लोबल ग्राउंड रियलिटीज के बीच में प्रधानमंत्री साहब ने जो चीज प्रैक्टिकल है, जो आज रिक्वायर्ड है, वो देश को सलाह दी है। देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्ट्रांग चल रही है और आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, तीनों जो बिगेस्ट इकोनॉमीज है दुनिया की, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन एक ग्लोबल क्राइसिस है, इसको आप इस तरीके से लें, आम आदमी को मैं ये कहूंगा इस तरीके से लें कि बाहर घर के अंदर सब कुछ सही है लेकिन हुआ है, तो प्रधानमंत्री साहब एक घर के मुखिया के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में सलाह दे रहे हैं घर के मेंबरों को कि हम वो प्रिकॉशंस दें कि जो बाहर तूफान आया हुआ है उसकी वजह से परिवार के किसी मेंबर को कोई क्षति ना हो, घर के किसी सामान की क्षति ना हो। तो बड़ा प्रैक्टिकल चीज है, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को देखा है, कॉग्निजेंस। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। आज देखिए, ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड $126 पर बैरल पहुंच चुका है। $70 पर बैरल का रेट था, उससे 80% ज्यादा टच कर चुका है। यूएस डॉलर, जिसमें प्राइमरीली हम ब्रेंट क्रूड इंपोर्ट करते हैं, वो 95 से ऊपर जा चुका है। तो इसका मतलब क्या है? आज हमें अपनी फॉरेक्स का ध्यान रखना है, अपनी विदेशी मुद्रा का ध्यान रखना है। हमें नहीं भूलना चाहिए श्रीलंका का क्या हाल हुआ था जब उनके यहाँ फॉरेक्स क्राइसिस आया था। हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था। 1-1 किलो आटे के लिए पाकिस्तान में सड़कों पे खूनी जंग हुई थी। प्रधानमंत्री साहब क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री साहब चाहते हैं कि देश के लोग खुशी से रहें या खुशहाली रहे, तरक्की रहे, और प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम की ऐसी अच्छी नीतियां रही हैं कि हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो देखिए, अब अगर पेट्रोल एंड डीजल यूज करने की बजाय अगर हम कारपूलिंग करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं, तो उससे हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, और ये फॉरेन एक्सचेंज हमने महीनों और सालों की मेहनत, आज की तारीख में गोल्ड नहीं लेते तो उससे भी हमारा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल की तरफ से। अगर किसी के घर में शादी है तो ठीक है, कुछ सोना ले ले, बाकी सोना शादी के बाद भी बहुत से अच्छे खुशी के मौके आते हैं। साल बाद शादी की एनिवर्सरी आएगी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ आएगी, उस समय लिया जा सकता है जब ग्लोबल हालात अच्छे हो जाएंगे। सिमिलरली डेस्टिनेशन वेडिंग, हम सब लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे जाते रहे हैं, बाहर सिंगापुर, दुबई, हम सब लोग जाते रहे हैं। लेकिन आज जो वक्त है, फॉरेक्स हमारे लिए प्रेशियस है। आज हमें
रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उन पे ध्यान देना है। आज हमें वो फ्यूल चाहिए, आज हमें वो चाहिए जिससे हर व्यक्ति के घर का चूल्हा जले। देखिए अब घर के चूल्हा जलाने और सिंगापुर में डेस्टिनेशन वेडिंग के बीच में चूज करेंगे तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है घर का चूल्हा जलना चाहिए। विद्यार्थी को स्कूल कॉलेज चलने जाने के लिए व्हीकल चलना चाहिए। कोई घर में बुजुर्ग है, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए फ्यूल चाहिए। हॉस्पिटल में एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्रियों में प्रोडक्शन चाहिए। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज हैं कि कोरोना में भी हिंदुस्तान, कोरोना के बावजूद भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलती रही। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूएस की इकोनॉमी 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ थी, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी बदस्तूर चलती रही। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले तो उन्होंने एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, आइडेंटिफाई किया, फिर देश के लोगों को वो सोल्यूशन बताया। तो प्रधानमंत्री साहब का आदर, प्रधानमंत्री साहब का सम्मान पूरा देश करता है और मुझे विश्वास है कि देशवासी इसको सही तरीके से लेंगे और प्रधानमंत्री साहब की बात का मतलब समझते हुए उनका साथ निभाएंगे। पहले भी हमारे देश में बहुत आदर करता था, एक समय देश के लोगों को अपील की थी और देश के लोगों ने उस अपील को माना था। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वी हैव टू सी द ग्लोबल रियलिटीज, वी हैव टू सी द ब्रेंट क्रूड प्राइस, वी हैव टू सी द डॉलर प्राइस, वी हैव टू सी that the war is not ending. We have been seeing for the past 25 days, there have been meetings between US and Iran, but there has been not any solution. So we have to take cognizance of the realities, and I salute our Prime Minister for taking cognizance of the realities and giving a solution to the people of this country. आकाश जी, लेकिन देखिए अगर सब कुछ ठीक है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, अब कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रॉब्लम जो अब आई है, अब इसे मान के तो हमें चलना ही चाहिए कि अभी नहीं, हमारी स्थिति वो नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को खुद आकर ये बातें कहनी पड़ रही हैं तो अब हम समझ सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा असर भारत में ही क्यों इसका हो रहा है? क्या रीजन मानते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर सोना खरीदने के लिए 1 साल, एक लंबी अवधि के लिए मना कर दिया, एक लंबे टाइम के लिए मना कर दिया, यानी कि आप इस समय मत खरीदिए सोना, तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत में ही क्यों? क्या रीजन मान रहे हैं आप इसका? ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में कई कंट्रीज नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखा रही हैं। अमेरिका खुद जनवरी टू मार्च नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है, जबकि हमने तो 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है सितंबर क्वार्टर में। तो हिंदुस्तान तो बढ़ता जा रहा है। आज देखिए आप बाकी इकोनॉमी से हमारा कंपैरिजन करें। चाइना में क्या हालात है? अक्टूबर तक ये हालात थे कि सामान के दाम कम हो रहे थे, डिफ्लेशन हो रही थी, और ये खुशी की बात थी, दर्द की बात थी। लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि बाजार जाके सामान खरीद सके। जर्मनी 2023-2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। आप बात करें यूके की, 2024 का सितंबर और अक्टूबर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। हम तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और अभी भी देखिए एक तरफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री साहब, उनकी टीम की बुद्धिमत्ता देखिए। हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया। देखिए यूएस और ईरान लड़ते रहे, एक दूसरे का नुकसान करते रहे, लेकिन हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया और साथ ही साथ प्रेम और शांति से दुनिया को तरक्की करके दिखाई है। देखिए न्यूजीलैंड के साथ हमने एफटीए किया, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे युवकों को रोजगार बढ़ेगा, हमारे यहाँ फॉरेक्स आएगा। देखिए जैसे मैंने कहा, हमारे घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर एक आंधी आई है, तो बाहर की आंधी से आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम दुनिया से अलग थलग नहीं हो सकते। 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब 85% क्रूड ऑयल एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, अब क्रूड ऑयल में दिक्कत आएगी तो हमें प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेंगी ना। तो वही प्रिकॉशंस है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है, ताकि देश के लोगों को कोई दिक्कत ना आए। देखिए शौक जहां तक है सोना खरीदना, हम सब उसी परंपरा का हिस्सा है। मैं भी उसी परिवार से आता हूं जहां हर शुभ मौके पे हम सोना खरीदते हैं, सोना शगुन के रूप में दिया जाता है। मानता हूं आकाश जिंदल का परिवार भी ऐसा है कि वहां पे ये फीलिंग आएगी कि अगर बिना सोने के शादी होती है तो शादी फीकी पड़ गई। लेकिन अब दुनिया की रियलिटीज तो देखनी पड़ेगी ना, दुनिया की रियलिटीज और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री साहब ने वही किया है। अब यूएस देखिए, यूएस भी तो रिसेशन में जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन होने वाली है। स्टैगफ्लेशन, व्हाट डज दैट मीन? स्टैगफ्लेशन मींस on one hand the global economy stagnates, that people's incomes are going to stop and इससे ज्यादा दर्द का जो समय कोई नहीं होता कि परिवार की कमाई रुक जाए, खर्चे बढ़ जाएं। तो हम उस दिशा में ना जाएं, तो प्रधानमंत्री साहब ने समय रहते हुए एक प्रिकॉशंस ली हैं।
तो इसलिए प्रिकॉशन लेना हमेशा एक अच्छी चीज होती है, बढ़िया चीज होती है। अब प्रैक्टिकल चीज की है प्रधानमंत्री साहब ने, और जब वॉर खत्म हो जाएगी तब ये दोबारा चीजें शुरू हो सकती हैं। अब वॉर क्या पता कब समझौता हो जाए। कल शाम भी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यूएस और ईरान ने समझौता नहीं किया। अब अगर कब क्या समझौता हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, मैं तो इससे बढ़ के जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा एक और संदेश देना चाहूंगा देश को। आज की तारीख में कैश इज किंग। आज की तारीख में वही खर्चा करें जो जरूरी है। आज की तारीख में शौक पूरा करने को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। आज की तारीख में अगर मन में आ रहा है कि 50,000 की शॉपिंग करनी है, गाड़ी बदलनी है, तो थोड़ी देर के लिए बात कहूं, हो सकता है ये ना हो कि कल बात आपकी नौकरी पे आ रही हो, जो देखने वाले दर्शक उनको बता दूं, क्योंकि अगर मंदी गहरा जाती है तो कल बात नौकरियों पे भी आ सकती है। तो ऐसे में कैश इज किंग। अपने वही खर्चे करें जो बहुत जरूरी हैं, जो शौक वाले खर्चे थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें। ठीक। इसी के साथ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो अब इसका असर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में किस तरीके से देख रहे हैं? बाजार में, भारतीय बाजार में आप इस चीज का असर किस तरीके से देख रहे हैं? कितना नुकसान होता हुआ देख रहे हैं? अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो ऐसे में ज्वेलरी इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है ना इससे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। ज्वेलरी इंडस्ट्री से बहुत से व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री से बहुत टैक्स कलेक्शन भी आता है, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत से कारीगर भी जुड़े हुए हैं। बहुत से हमारे कारीगर भाई ऐसे हैं जिनकी कमाई उतनी नहीं है, वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो वो सब जुड़े हुए हैं। अब सूरत शहर की बात करूं, मैं खुद सूरत में गया हुआ हूं, वहां तो ज्वेलरी के ऊपर जो है वहां की इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो ऐसे में मैं प्रधानमंत्री साहब को एक अपील करना चाहूंगा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक पैकेज दिया जाए। जो गोल्ड ज्वेलर्स हैं, जो उनके यहाँ काम करने वाले जो है कर्मचारी भाई हैं, उनके लिए एक पैकेज दिया जाए, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है, उनका भी ध्यान रखना है, उनकी रोजी रोटी भी चलनी चाहिए। ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों की रोजी रोटी चलनी चाहिए, उनके लिए पैकेज दिया जाए, और उनको जब ये वॉर खत्म हो जाती है कुछ कंसेशन भी दिए जाए, क्योंकि वो लोग हमारी इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी इकोनॉमी का बहुत हिस्सा है। तो ज्वेलरी के कारोबारियों को, ज्वेलरी से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उनको रिलीफ देना हमारी ड्यूटी है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। बट 2 चीजें कहना चाहूंगा। आज जब बात आ रही है गैस की, गैस किस लिए चाहिए? भोजन बनाने के लिए। अब मुझे ये बताइए, चूल्हा जलना जरूरी है या सिंगापुर जाकर शादी करना? अगर चुनाव 2 चीजों में हो कि घर का चूल्हा जल रहा है, कि आकाश जिंदल के घर का चूल्हा जल रहा है, या आकाश जिंदल को सिंगापुर जाके किसी शादी में नाचने को मिल रहा है, तो चुनाव क्या होगा? मेरे हिसाब से सीधा है, आकाश जिंदल के घर का चूल्हा जलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आकाश जिंदल सिंगापुर जाके शादी में जो है ठुमके लगा रहा हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रायोरिटीज देखनी होंगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने आज की वास्तविकता को देखते हुए, आज की रियलिटीज को देखते हुए ये चीजें कही हैं। देखिए, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है हिंदुस्तान की डिमांड और कंजम्पशन हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन रियलिटीज देखनी पड़ेंगी। अब ग्लोबल इकोनॉमी का क्या करें? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल ही नहीं रहा है। अब बाकी इकोनॉमीज को भी इस पर इंटरेस्ट लेना। ईरान का भी कहता है मैं टोल चार्ज करूंगा। अब ये किस तरह की बातें हैं? ये तो बहुत ही अलग बातें हैं ना कि हम टोल चार्ज करेंगे। अब कल अगर हिंदुस्तान कहना शुरू कर दे कि मेरी एयर स्पेस के ऊपर से कोई भी विमान उड़ेगा, हम तो $100 लेंगे प्रति यात्री, फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ईरान और यूएस को देखना होगा कि अपनी तनातनी को खत्म करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें। लेकिन अगर यही कंडीशन रही तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, दुनिया की इकोनॉमी बहुत डीप रिसेशन में जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत डीप रिसेशन में जाएगी, कुछ इंपैक्ट हमें भी आएगा। देखिए, मैं आपको इसके बड़े देसी भाषा में कहता हूं कि ये मान लीजिए बारिश हो रही है, सब भीग रहे हैं, लेकिन हम छाता लेके खड़े हुए हैं। लेकिन जो छाता लेके जो खड़े हुए हैं उसमें जो कुछ तिरछी बारिश हम पे भी पड़ेगी, तो थोड़ा सा हम भी भीग जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा, आकाश बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आपको जब ये गैस सिलेंडर की इतनी हड़कंप मच गया था इसे लेकर, तब आपको लगा कि केवल बारिश के कुछ छींटे ही पड़े? मुझे तो ऐसा लगा कि उस समय हम बिना छाते के खड़े नजर आए खुद को देखकर। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि केवल कुछ छींटे ही पड़ेंगे? इसका मैं जवाब देता हूं। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी और कंट्रीज में बढ़ी, हिंदुस्तान में सरकार ने वो बोझ खुद उठाया। सरकार ने उसमें जो है 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है वैट। सरकार ने उसी समय फैसला लिया और सेंट्रल एक्साइज को कम किया ताकि आम आदमी को उस बारिश से बचाव हो सके। ये बारिश से बचाव हुआ है। अगर पेट्रोल डीजल बढ़ जाता, आप देखिए क्या है,
डीजल पे ही तमाम खाने पीने का सामान ट्रैवल करता है, दूध सब्जी सब डीजल पे ट्रैवल करता है। अगर डीजल महंगा हो जाता तो आपके और मेरे घर में जो दूध आ रहा है, जो सब्जियां हैं हो जाती। तो सरकार ने वहां बारिश से बचने के लिए हमें छाता दिया है और ऑलरेडी, और साथ ही साथ मैं तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपील करूंगा, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनको भी मैं प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि आप भी, क्योंकि 2 टैक्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज कम किया है, स्टेट गवर्नमेंट को मैं प्रार्थना करूंगा कि आप वैट जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है उसे कम करें, ताकि आम आदमी को रिलीफ पहुंचाया जाए, ताकि जो आप छाते की बात कर रहे हैं वो आम आदमी को पूरा ठीक है आकाश रूप से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए